देख रहे हैं BTV न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वारासिवरी नगर पालिका के अमले ने नगर में हटाया अतिक्रमण। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों में मचा हड़कंप। व्यापारियों और नगर पालिका कर्मियों के बीच हुई नोक झोंक। बीच में कार्यवाही छोड़ वापस लौटा नगर पालिका अमला। सीएमओ ने कहा लगातार जारी रहेगी कार्यवाही। गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया 154वां प्रकाश पर्व। नगर के गुरुद्वारे में आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम। गुरुद्वारे में आयोजित हुई लंगर की सेवा। बड़ी संख्या में सिख समाज के धर्मावलंबी रहे मौजूद। 23 जनवरी को मनाई जाएगी नेताजी की 125वीं जयंती। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का होगा आयोजन। दौड़ के प्रति युवाओं को जागरूक करने आस्था ने लगाई दौड़। युवाओं को किया प्रेरित। अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी शहर में लगातार फुटकर व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर आखिरकार आज नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ कर अतिक्रमण को तोड़कर शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। आपको बताएं कि एसडीएम संदीप सिंह जिस दिन से नगर पालिका में प्रशासक के रूप में अपना पदभार संभाल रहे थे, उसी दिन से लगातार शहर में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ घूम घूम कर व्यापारियों से अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील भी करते हुए व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे तोड़ने की सख्त हिदायत भी दे रहे थे। जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा तो अपने अतिक्रमण हटा लिए गए, लेकिन कुछ रसूखदार व्यापारियों द्वारा अपने अतिक्रमण नहीं हटाए गए। जिसके बाद बुधवार को एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई, लेकिन कुछ व्यापारियों ने इन्हें नहीं हटाया। जिसके बाद नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी बुधवार को नगर पालिका अमले के साथ दुर्गा मंदिर सब्जी मार्केट से लेकर अंबेडकर चौक तक सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। वहीं राधेश्याम चौधरी ने कहा कि ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। नगर के विभिन्न व्यापारियों द्वारा शिकायत भी नगर पालिका में प्राप्त होती रही है और उनके शिकायत के आधार पर मैंने खुद स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में सभी दुकानदारों को अवगत कराया गया कि भाई जितनी लीज है आपकी उस पर आप दुकान लगाएं। सामने टीन सेट है, चबूतरा निर्माण कर लिया है, ठेला लगा लिया है अलग से, उनको हटाने के लिए निर्देश भी किया। इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। आज विशेष तौर पे पूरा नगर पालिका का अमला लेकर आए हैं और जितने भी अतिक्रमणधारी उनको हिदायत भी दे रहे हैं और नगर पालिका द्वारा हटाया भी जा रहा है अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों द्वारा जो बांस बल्ली रोड तक लाई गई थी, तभी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मशीन से बांस बल्ली काटी जा रही थी। कुछ दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति नजर आई और दुकानदारों ने दुकानों की टिन शेड खुद ही निकाल ली। नगर पालिका की कार्यवाही के दौरान जैसे ही खबर सभी व्यापारियों को लगी, उसके तुरंत बाद ही सभी व्यापारी एकत्रित हो गए और नगर पालिका द्वारा की गई कार्यवाही को गलत बताया। व्यापारियों का कहना था कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी भी दुकानदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बिना नोटिस के ही कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। कोई तकलीफ नहीं देंगे हम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए हमारा व्यापारी तैयार है, परंतु आप हमें नोटिस तो दीजिए, आप हमें बताइए तो सही कि आज हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप कल तक अपना अतिक्रमण हटा लीजिए करके। हमारा पूरा व्यापारी समुदाय शासन के साथ काम करने के तैयार है। हम खुद देख रहे हैं कि हम पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए सब तैयार।
तैयार हैं, परंतु हमारे व्यापारी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना भाई। नगर पालिका सीएमओ द्वारा कहना है कि हमने 2-4 बार इनको नोटिस भी दे दिया। नहीं, किसी भी व्यापारी को कोई नोटिस नहीं आया, किसी भी व्यापारी को आज तक कोई नोटिस नहीं आया, और नोटिस आया तो बताए हमें, नोटिस की कॉपी दिखाए ना, नोटिस की कॉपी दिखाए ना। नगर पालिका द्वारा वाहन से थोड़ा मुनादी भी करवाई गई। आज सुबह नगर पालिका वाहन के द्वारा मुनादी भी करवाई मुनादी गई। करने से क्या होता है भाई? मुनादी तो हम मुनादी होती है, लोग कोरोना की मुनादी समझते हैं आज भी। क्या कोई भी मुनादी नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि शहर में दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान को सीमा से बाहर रखा जा रहा था, जिससे दुकानों में आने वाले ग्राहक अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते थे, जिससे रोज जाम की स्थिति बनने के साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार दुकानदारों से मुनादी करवाकर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया गया, मगर अतिक्रमणकारी नहीं माने, जिसके बाद आज हमने सब्जी मार्केट, दुर्गा माता मंदिर से लेकर अंबेडकर चौक तक ये कार्यवाही की और आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 354वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सेवादारों और साध संगत जी के सहयोग से श्रद्धा भावना और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रातः 8 बजे अखंड पाठ साहिब की संपूर्णताई और विशेष दीवान प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुआ, जिसके बाद अटूट लंगर की सेवा की गई। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। शौर्य और साहस के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बिहार के पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक निर्भय योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों का सामना किया था। सिखों के लिए 5 चीजें बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। इन चीजों को 5 ककार कहा जाता है, जिन्हें धारण करना सभी सिखों के लिए अनिवार्य होता है। गुरुवार को सिख समुदाय द्वारा गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व श्रद्धा भावना और उमंग के साथ गुरुद्वारे में मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 8 बजे से गुरुद्वारे में कार्यक्रम शुरू हो गए। सुबह 8 बजे अखंड पाठ साहिब की संपूर्णताई, सुबह 9 बजे दीवान की संपूर्णताई, विशेष दीवानताई 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच की गई। इसमें 11 बजे से 11:45 तक शबद कीर्तन और 11:45 से 1 बजे तक शबद कीर्तन जितेंद्र सिंह हजूरी जत्था बालाघाट और गुरप्रीत सिंह गुड़गांव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिख समुदाय के अलावा अन्य लोगों ने भी शामिल होकर लंगर किया। गुरुद्वारे के सेवादार सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद साहिब जी का 354वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने सच की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपने वंश को न्योछावर किया और अपने परिवार का बलिदान दिया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। से आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, जिन्होंने सच की रक्षा के लिए और जिन्होंने आतताइयों से धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को, अपने समाज के उन दलितों के उत्थान के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने सर्वंस को निछावर कर दिया था और अपने पूरे परिवार का उन्होंने बलिदान दिया था और इस शुभ दिया था और आज उनकी हम सब यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है और इस अवसर पर मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर 20 जनवरी को आस्था कुसरे के द्वारा मैराथन दौड़ के प्रति युवाओं में उत्साह भरने के लिए नगर में मिनी दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भारतीय जनता युवा मोर्चा मनाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 14 वर्षों से लगातार युवा मोर्चा नेताजी की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रही है ये हाफ मैराथन दौड़। ये हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को समर्पित दौड़ है। इसके अलावा दौड़ के समापन के बाद 23 जनवरी की शाम नगर के कालीपुत्ती चौक में कोरोना योद्धाओं और रक्तदाताओं का सम्मान कार्यक्रम और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजित की जा रही हाफ मैराथन दौड़ के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले की धावक आस्था कुसरे के द्वारा नगर में मिनी दौड़ की जा रही है। 2020 में जो हमारे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी आई थी और 2021 आते आते अब उसका समाप्ति की ओर है, उसको लेके हमारी छोटी बहन आस्था विनोद कुसरे जी के द्वारा आज से एक छोटी मिनी मैराथन दौड़ यहाँ नगर में दौड़ी जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को जान सके। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता किरण भाई त्रिवेदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 23 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं सभी हमारे अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी और कार्यक्रम के संयोजक मनोज पारधी जी और प्रभारी रामेश्वर कटरे जी और ढाके जी सबको इसमें सफल रहे यही उम्मीद कर रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ और सब आगे बढ़े और ये कार्यक्रम को सफल बनाए, यही आशा है। इस वक्त पिछले साल जो हुआ था उससे और ऊंचे स्तर पे करने का युवा मोर्चा ने जो साहस किया है उसके लिए मैं इनके बधाई के पात्र हैं, युवा मोर्चा के सभी साथी का। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों में मनोज पारधी, रामेश्वर कटरे, रमाकांत डहाके, कपिल मेश्राम, मोनू श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देशों के अनुसार जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिला रोजगार कार्यालय बालाघाट के माध्यम से बालाघाट में 16 से 20 जनवरी तक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का समापन 20 जनवरी को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में हुआ। बता दें कि आयोजित रोजगार मेले में 33 कंपनियां शामिल हुई थी। इन कंपनियों में ऑन स्पॉट 1842 युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्त किया गया, वहीं 650 युवकों को नियुक्तियां दी गईं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी उपस्थित रहे। रोजगार मेले के समापन अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर और प्राइवेट कंपनियों को शासन के साथ मिलकर बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रहे हैं। मंत्री कावरे ने कहा कि अगर हमको पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस बात से निश्चित रूप से चिंता करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सके। उसके लिए अनेक प्रकार की योजना बनाकर हमारे अनेक प्राइवेट कंपनियों को लाकर और शासन और आप सब के बीच में बैठकर हमारा शासन और प्रशासन दोनों मिलकर आप सब की चिंता करके आपको कैसे रोजगार उपलब्ध करा सके, इसकी उन्होंने चिंता करने का काम किया है। आज इस समापन के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इन 3 दिनों में जिन जिन विभागों के रूप में आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे कंपनी यहाँ पर आई होगी। जिस प्रकार से हमें अभी जानकारी मिली कि 33 कंपनी यहाँ पर आप सब लोगों को रोजगार देने के लिए आपके बीच में, आप सब के बीच में उपस्थित हुई है। पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि इस कोरोना काल में सभी की दिनचर्या प्रभावित हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी कार्य रास्ते पर आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मेहनत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कंपनियों में अपनी मेहनत के बलबूते ही आगे पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे रोजगार मेलों का लाभ लेकर अपने भविष्य को उज्जवल करें और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि मेले के द्वारा रोजगार पाने का यह अच्छा अवसर है। इस अवसर का लाभ लेकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमें रोजगार पाना और भविष्य संवारना है तो घर से दूर जाना होगा। पटेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ सप्ला ITI के माध्यम से इस मेले में बुलाई गई। बाकी जो कंपनियां हैं वो हमारी जो NRLM के माध्यम से रोजगार अधिकारी के माध्यम से बुलाई गई। इस प्रकार से कुल 33 कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो नया कार्य इस बार हम लोगों ने प्रारंभ किया वो ये था कि हर बार जब रोजगार मेला हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं CO जिला पंचायत था तो हमारे लिए सिर्फ मेले में एक काम होता था कि हम लोग जो बच्चे आ जाते थे उनका रजिस्ट्रेशन करते में ही पूरा समय निकल जाता था, इंटरव्यूज पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इस बार ADM साहब ने एक गूगल पेज डेवलप करके और गूगल फॉर्म डेवलप किया और गूगल फॉर्म के ऊपर सारा एंट्रीज करी, जिससे कि हम लोगों को पहले पता था कैटेगरी मतलब एजुकेशनल कैटेगरी वाइज हमको पता था कि कौन से बच्चे किस कंपनी के लिए पात्र हैं। और जब कंपनीज से जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उनका प्रोफाइल हम लोगों ने पहले कंपनीज को भेज दिया, जिससे ही कंपनीज और इंटरेस्टेड हुई आने में। तो प्रोफाइल वाइज पहले सिलेक्शन था तो बच्चों को पहले बुलाया गया। दूसरा एक जो हमेशा समस्या हम लोगों को देखने में आती है वो ये होता है कि बच्चों के साथ में इंटरव्यू कैसे देना है। कई बार होता है नॉलेज होता है, सब कुछ पता है, टेक्निकली अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इंटरव्यू देना कैसे है। उसके लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोगों ने एक मतलब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना कैंपस भी दिया, अपने फैकल्टी भी दिए, उनके माध्यम से हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट करवाया और सभी बच्चे जो कि कंपनीज में इंटरव्यू देने वाले थे उन सभी को एक प्राइमरी एक इंट्रोडक्टरी सेशन उन्होंने दिया पर्सनल डेवलपमेंट का। आयोजित समापन समारोह में 75 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर तहसीलदार राम बाबू देवांगन, जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी मेशराम, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राज्य शासन के आदेश अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यातायात पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका सोमवार को विधिवत उद्घाटन यातायात थाना परिसर में किया गया, जबकि बुधवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में सड़क सुरक्षा सहित महिला सम्मान कार्यक्रम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि राज्य शासन के आदेश अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यातायात जन जागरूकता अभियान माह यातायात पुलिस बालाघाट द्वारा मनाया जा रहा है, जबकि महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान को संचालित भी किया जा रहा है, जिसके तहत 20 जनवरी को नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में यातायात विषय और महिला जागरूकता पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न स्कूलों से आधा सैकड़ा विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। चित्रकला प्रतियोगिता के विषय में जानकारी देते हुए महिला सेल प्रभारी मोनिका तिवारी ने बताया कि राज्य शासन के द्वारा महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज यहां दोनों ही विषयों को दृष्टिगत रखते हुए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अभी वर्तमान में पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर महिला सुरक्षा और जागरूकता के संबंध में सम्मान अभियान चलाया जा रहा है और रोड दुर्घटनाओं के प्रति सड़क सुरक्षा सप्ताह संचालित किया जा रहा है, जिसमें आज उत्कृष्ट विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं के मध्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा से संबंधित या उनसे जो अपराध घटित हुए हैं वो विषय दिया गया है, जिसमें छात्रों से इस प्रतियोगिता का। मैडम आज बता दें कि 21 जनवरी को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं के कारण और रोकथाम के उपाय के संबंध में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में दोपहर 12 बजे से किया गया है। शासन के निर्देशानुसार पुलिस के साथ मिलकर सभी विभाग महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान को संचालित कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत बुधवार को पुलिस लाइन से नगर में छात्राओं की साइकिल रैली निकाली गई। रैली में स्कूली छात्राएं शामिल हुईं। इस दौरान पुलिस द्वारा महिला अपराधों के प्रति सजग और जागरूक होने का संदेश दिया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाएं निर्भीक होकर सही निर्णय लें, महिला एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए जनमानस को कानून के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के निवारण के लिए विधिक सलाह देते हुए साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर डायल 100 1090 1098 और मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला जागरूकता सुरक्षा अभियान के तहत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज छात्राओं के द्वारा ये जागरूकता साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों में महिलाओं के प्रति सम्मान स्थापित करना है। महिला जागरूकता सुरक्षा सम्मान अभियान चल रहा है, उसी क्रम में आज ये जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई थी, जिसमें आमजन का इसमें भागीदारी रहे और महिलाओं का हम सम्मान करें, उनके प्रति आदर रखें और जहाँ कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। इसी उद्देश्य से साइकिल रैली में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल की छात्र छात्राएं, किशोरी बालिकाएं, शौर्य दल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उत्साह से भाग लिया गया। रैली शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरते हुए महिलाओं के सम्मान और अपराधों की रोकथाम के लिए मूक दर्शक न बने, कुछ कहें कुछ करें का संदेश दिया गया। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।